हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है मेरे डिस्कशन के वो है नेशनल अफेयर्स। तो पूरे हफ्ते के नेशनल अफेयर्स के ऊपर जो करंट अफेयर्स आए हैं उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक जो है, नितिन गडकरी ने जो है भारत का पहला डिजिटल परिवर्तित सीएनजी ट्रैक्टर को लॉन्च किया है हाल ही में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 12 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जो है अभी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, उन्होंने अभी भारत का पहला जो डीजल ट्रैक्टर परिवर्तित संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी ट्रैक्टर को लॉन्च किया है। और इसे जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ठाणे महाराष्ट्र स्थित रावमत टेक्नो सॉल्यूशंस और टमासट्टो अचीले इंडिया द्वारा सह विकसित किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी और एक जो टॉपिक जो है, नरेंद्र मोदी ने जो है 20th जो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का जो है उद्घाटन किया है। तो अभी 10 से 12 फरवरी 2021 को, जो कि 20th जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 जो है उसका आयोजन भी रिडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल विषय पर किया गया था। और 3 दिन लंबी घटना इस कार्यक्रम का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, विदेश मंत्रालय एमईए ने उन्होंने भी भाग लिया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, इसरो और मैप माई इंडिया ने जो है स्वदेशी मैपिंग पोर्टल और भू स्थानिक सेवाओं के निर्माण में सहयोग किया। तो 11 फरवरी 2021 को अंतरिक्ष विभाग, डीओएस एंड सी इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड मैप माई इंडिया के स्वामित्व वाले जो है उन्होंने अभी एक एमओयू पर साइन किया है। और समझौते के अनुसार जो है इसरो और मैप माई इंडिया एक स्वदेशी मानचित्रण पोर्टल और भू स्थानिक सेवाओं का जो है निर्माण करने के लिए भागीदार होंगे, जो कि गूगल मैप्स और गूगल अर्थ सेवाओं का विकल्प बन सकते हैं। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, बेंगलुरु में जो है आयोजित राष्ट्रीय बागवानी मेला आईसीएआर आईआईएचआर द्वारा जो है सह संगठित कैलाश चौधरी द्वारा उसको उद्घाटन किया गया है इस मेले को। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 5 दिवसीय जो राष्ट्रीय बागवानी मेला 8 से 12 फरवरी 2021 को जो है हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया इस विषय पर जो है बेंगलुरु के हेसरघट्टा उसमें आयोजित किया गया था। और आईसीएआर अटारी बेंगलुरु सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ हॉर्टिकल्चर, बेंगलुरु बीईएसएसटी हॉट टेक्नोलॉजी बिजनेस Incubator, Indian Council of Agricultural Research, ICAR, Indian Institute of Horticultural Research, IIHR, Bangalore Shri Shri Institute of Agricultural Sciences and Technology Trust, बेंगलुरु और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुरुग्राम के सहयोग से ICAR IIHR द्वारा इसका आयोजन किया गया था। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, भारतीय नौसेना ने जो है 5-2 DSC के निर्माण के लिए जो है टीटागढ़ वैगन के साथ अनुबंध पर साइन किया है। तो 12 फरवरी 2021 को भारतीय नौसेना ने भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल के साथ जो है 5 डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट्स डीएससी के निर्माण के लिए जो है एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस ऑर्डर का मूल्य जो है केवल 174.76 करोड़ रुपए है। अनुबंध के अनुसार जो है डीएससी को लगभग 30 महीनों के भीतर आपूर्ति की जानी है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, भारत ट्यूनिशिया व्यापार परिषद ने जो है व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है।
तो 9 फरवरी 2021 को दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत ट्यूनीशिया व्यापार परिषद आईटीबीसी शुरू किया गया था। और आईटीबीसी का जो मुख्य उद्देश्य जो है दोनों ही देशों में विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। और अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, नेपाल में 3 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाओं की बहाली के लिए भारत एनआर 142 मिलियन निधि देगा। तो भारत ने जो है नेपाल के लिए प्रतिबद्ध है कि यह नेपाल में जो है 3 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाओं को बहाल करने के लिए 142 मिलियन नेपाली रुपए एनआर निधि देगा। और ये जो 3 जो मतलब विरासत परियोजना है, जो प्रोजेक्ट जो है वो है सेतो मच्छिंद्रनाथ मंदिर का संरक्षण और संचय, और बुध नीलकंठा में धर्मशाला का निर्माण, और ललितपुर जिले में कुमारी छेन और कुमारी निवास का संरक्षण और विकास। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे में जो है भारत का पहला और एशिया का जो है सबसे बड़ा 12 किलोमीटर वन्यजीव संरक्षण गलियारा होगा। तो आगामी 210 किलोमीटर लंबा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे जो कि दिल्ली सहारनपुर देहरादून आर्थिक गलियारा जो है वो वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए 12 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर के साथ भारत का पहला राजमार्ग बनने के लिए तैयार है, क्योंकि यह जो है प्राचीन वन क्षेत्रों से होकर गुजरेगा और ये एशिया का सबसे बड़ा वन्यजीव गलियारा भी होगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप 2021 टू 23 को जो है एमएसडीई ने लॉन्च किया है। तो 13 फरवरी 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एमएसडीई ने जो है संकल्प के तहत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के माध्यम से ट्रांसफॉर्मिंग स्किलिंग कार्यक्रम के दौरान 2 साल का जो है महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप एमजीएनएफ 2021 से 23 कार्यक्रम को शुरू किया है। और एमजीएनएफ ने जो है आईआईएम द्वारा प्रस्तावित सार्वजनिक नीति और प्रबंधन में एक प्रमाण पत्र कार्यक्रम होगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, आईईटीओ ने जो है एसडीजी के लिए कर्नाटक सरकार के साथ एमओयू पर साइन किया है। तो 9 फरवरी 2021 को इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आईईटीओ और कर्नाटक सरकार ने जो है राज्य में अधिक प्रभावी ढंग से सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी को लागू करने और स्वास्थ्य और स्थायी भविष्य के दायरे का विस्तार करने के लिए बेंगलुरु कर्नाटका में जो है एमओयू पर साइन किया है। इसका उद्देश्य अभी राज्य में एसडीजी को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करना है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है वो है विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का दूसरा जो चरण जो है वो शुरू कर दिया गया है। तो 11 फरवरी 2021 को इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस के अवसर पर विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू किया गया है। और ये जो चरण जो है पूरे भारत में मौजूदा 50 जिलों के अलावा 50 और जिलों को कवर करेगा। और ये जो कार्यक्रम जो है लड़कियों को विज्ञान में उनकी रुचि को बढ़ाने और विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित एसटीईएम में अपना करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, केरल ने कोझिकोड में जो है अपनी पहली कार्बन न्यूट्रल घटना के रूप में लैंगिक समानता पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है। तो लिंग समानता ICGE2 पर जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण 13 फरवरी 2021 को केरल के कोझिकोड में जेंडर पार्क परिसर में आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन जो है केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने किया था। और उन्होंने जो है 14 फरवरी 2021 को जेंडर पार्क परिसर के कार्यक्रम लॉन्च की भी घोषणा की। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है वो है 14 फरवरी 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु और केरल की यात्रा का अवलोकन जो है वो है। अभी 14 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु और केरल का दौरा किया है। यात्रा के दौरान जो है उन्होंने दोनों ही राज्यों में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, जम्मू और कश्मीर की चिनाब घाटी में जो है 3 दिवसीय कंचौथ उत्सव मनाया गया है। तो अभी जनवरी या फरवरी में जो है शुक्ल पक्ष ऑफ माघ मंथ के दौरान जम्मू और कश्मीर के चिनाब घाटी क्षेत्र में जो है 3 दिन का कंचौथ उत्सव जो है प्राचीन नाग संस्कृति का प्रतीक मनाया जाता है। और ये जो है मुख्य रूप से नाग
अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। कंचोत उत्सव जो है 2021 वो 14 फरवरी 2021 से शुरू होता है और इस जश्न का कारण जो है वो ऐसा माना जाता है कि गौरी तृतीया यानी कि 14 फरवरी को जो है भगवान शिव और पार्वती देवी पार्वती का विवाह हुआ था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, केंद्र सरकार ने जो है पारिवारिक पेंशन के लिए ऊपरी सीमा बढ़ाकर प्रति माह 1,25,000 कर दी है। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री ने कहा कि दो फैमिली पेंशन के लिए जो है ऊपरी छत को बढ़ाकर INR 45,000 प्रति माह से INR 1,25,000 प्रति माह कर दिया गया है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, एसिग ने जो है हमारा सॉरी ये नहीं है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वह कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि भारत ने जो है उनके अनुसार भारत ने जो है वैश्विक दलहन उत्पादन में लगभग 24% योगदान दिया है। तो 13 फरवरी 2021 को नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने जो है वर्ल्ड प्लस डे पर जो है रोम में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वैश्विक आभासी समारोह को एक आभासी तरीके से संबोधित किया है और ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो अभी भारत को जो है 450 गीगावाट के 2030 आरी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो है 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है, IEEF एक रिपोर्ट के अनुसार। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस IEEFA द्वारा जारी कैपिटल फ्लो अंडरपिनिंग इंडियाज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत को 2030 तक नवीनकरणीय ऊर्जा RE के 450 गीगावाट के अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की आवश्यकता है और ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, HCL ने जो है IIT कानपुर के साथ साइबर सुरक्षा में सहयोग के लिए MOU पर साइन किया है। तो 15 फरवरी 2021 को HCL टेक्नोलॉजीज HCL ने जो है साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर IIT के साथ जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, MOU पर साइन किया है। और HCL ने जो है IIT के एक विशेष साइबर सुरक्षा अनुसंधान केंद्र C3I हब के साथ जो है वो भी काम करेगा। इसका उद्देश्य भी साइबर सुरक्षा में उन्नत समाधान विकसित करने के लिए भारत के प्रतिभाशाली दिमाग, उन्नत अनुसंधान क्षमताओं और वैश्विक संसाधनों को एक साथ लाए। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश के धार जिले के मांडू में आयोजित किया गया है। तो 13 से 15 फरवरी 2021 को मध्य प्रदेश के धार जिले के मांडू में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन खोजने में खो जाना विषय पर हुआ है। इसका उद्घाटन जो है राज्य की संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने किया। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, आयुष मंत्रालय और WHO सेरो ने जो है WHO के पारंपरिक चिकित्सा कार्यक्रम के लिए आयुष विशेषज्ञों को चित्रित करने के लिए LOE पर साइन किया है। तो 15 फरवरी 2021 को आयुष, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट रीजनल ऑफिस WHO सेरो ने जो है नई दिल्ली में WHO के क्षेत्रीय पारंपरिक चिकित्सा कार्यक्रम में एक आयुष विशेषज्ञ की नियुक्ति के लिए लेटर ऑफ एक्सचेंज LOE पर हस्ताक्षर किए हैं। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है वो है, DOT डिजिटल खुफिया इकाइयाँ स्थापित करेगा, TFF COP UFCC और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटेगा। दूरसंचार विभाग DOT संचार मंत्रालय ने जो है अनसली अनसोलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन UCC और वित्तीय धोखाधड़ी जिसमें दूरसंचार संसाधन शामिल से निपटने के लिए जो है डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट DIU और उपभोक्ता संरक्षण तंत्र नामक टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन TFCOP एक नई नोडल एजेंसी की स्थापना की है।
तर अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है MOHUA ने महुआ ने जो है 10 शहरों में पायलट आधार पर पेयजल सर्वेक्षण लॉन्च किया है। तो अभी 16 फरवरी 2021 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने 10 शहरों में पायलट आधार पर जो है जल जीवन मिशन शहरी JJMU के तहत पेय जल सर्वेक्षण को उसका शुभारंभ किया है। और ये जो शहरी जो है वो है आगरा, बदलापुर, भुवनेश्वर, चूरू, कोच्चि, मदुरई, पटियाला, रोहतक, सूरत और तुमकुर। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, भारत ने जो है ईरान रूसी समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 नौसेना अभ्यास में शामिल हुआ है भारत। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 17 से 18 फरवरी 2021 को भारतीय नौसेना ने ईरान और रूस के साथ 2 दिवसीय लंबी नौसेना अभ्यास ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 में भाग लेने के लिए जो है शामिल हुए हैं। और जो कि हिंद महासागर में उसके उत्तरी भाग में आयोजित किया गया था। और भारत की भागीदारी ने जो है पड़ोसी और क्षेत्रीय देशों के लिए शांति और दोस्ती का संदेश दिया। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है जी पावर रूपांतरण और GRSC ने जो है प्रणोदन प्रणाली डिजाइन पर सहयोग करने के लिए संधि पर साइन किया है एग्रीमेंट पर। तो 16 फरवरी 2021 को प्रणोदन प्रणाली डिजाइन पर भागीदारों के रूप में कार्य करने के लिए जी पावर रूपांतरण और गार्टन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSC के बीच एक MOU पर साइन किया गया है। और ये जो MOU जो है आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर है, क्योंकि ये जो वैश्विक प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता और डिज़ाइन क्षमताओं को जो है एक साथ लाएगा। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है अमेजन इंडिया भारत में चेन्नई में अपनी पहली मैन्युफैक्चरिंग लाइन शुरू करेगी। तो 16 फरवरी 2021 को अमेजन इंडिया ने घोषणा की है कि वह जो है अभी 2021 के अंत तक चेन्नई में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादन के लिए भारत में अपनी पहले डिवाइस निर्माण लाइन शुरू करेगी। इसने कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट निर्माता क्लाउड नेटवर्क टेक्नोलॉजी विनिर्माण प्रक्रिया के लिए जो है फॉक्सकॉन की सहायक कंपनी के साथ सहयोग किया है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है PM नरेंद्र मोदी ने जो है यूपी के बहराइच में जो है महाराजा सुहेलदेव स्मारक का आधारशिला रखा है। तो 16 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभासी तरीके से जो है उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो है महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौड़ा झील के विकास कार्य के लिए जो है प्रतिमा और स्मारक के निर्माण की आधारशिला रखी है। उन्होंने जो है यूपी के बहराइच में झील के आसपास विकास कार्यों का आधारशिला रखी है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जो है सिविल स्पेस गतिविधियों में सहयोग बढ़ाने के लिए MOU पर साइन किया है। 17 फरवरी 2021 को ऑस्ट्रेलिया अंतरिक्ष एजेंसी और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जो है नागरिक अंतरिक्ष गतिविधियों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए 2012 भारत सिविल अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी और शिक्षा में जो है सहयोग के लिए ऑस्ट्रेलिया अंतर सरकारी समझौता ज्ञापन MOU के एक संशोधन पर हस्ताक्षर किया है, यानी कि साइन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है PM नरेंद्र मोदी ने 29th जो NASSCOM टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम 2021 को जो है आभासी तरीके से संबोधित किया है। तो 17 से 19 फरवरी 2021 को 3 दिवसीय 29th जो NASSCOM टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम NTLF 2021 को जो है आयोजित शेपिंग द फ्यूचर टूवर्ड्स अ बेटर नॉर्मल विषय पर आभासी तरीके से किया जा रहा है। और ये जो है NASSCOM द्वारा महाराष्ट्र सरकार के साथ एक राज्य भागीदार और माइक्रोसॉफ्ट के रूप में प्रौद्योगिकी भागीदार आयोजित किया जाता है। और NASSCOM का मतलब नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनियों से है। द नेक्स्ट जो टॉपिक जो है प्रधानमंत्री ने अभी TN यानी कि तमिलनाडु में जो है तेल और गैस क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 17 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री ने अभी तमिलनाडु में
तेल और गैस क्षेत्र से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का जो है ये उद्घाटन किया है, इनॉग्रेशन किया है। और ये जो प्रोजेक्ट्स जो है वो है प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के 143 किलोमीटर लंबे रामनाथपुरम थूथुकुडी खंड का उद्घाटन, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड मनाली चेन्नई में गैसोलीन डिसल्फ्राइजेशन इकाई का उद्घाटन, डिसल्फ्राइजेशन इकाई का उद्घाटन, और नागपट्टिनम में जो है कावेरी बेसिन रिफाइनरी की आधारशिला रखी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है 17 फरवरी 2021 को कैबिनेट के कुछ मंजूरी दिया है कैबिनेट ने, तो ये उसी से रिलेटेड है। तो 17 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुछ अभी प्रस्तावों को अपनी स्वीकृति दे दी है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है बाल संरक्षण के सुदृढ़ीकरण के उपायों की शुरुआत करके किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 या जेजे अधिनियम में संशोधन करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय MOWCD के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इनमें जो मुख्य रूप से जो है जिला मजिस्ट्रेट का सशक्तिकरण शामिल है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है पूंजी प्रकृति की वस्तुओं जैसे कि ओवरहॉल, रिफिट, अपग्रेड आदि इन सब के लिए जो है सशस्त्र बलों के उप प्रमुख से नीचे के स्तरों पर पूंजीगत खरीद के तहत वित्तीय शक्तियों के बढ़े हुए प्रतिनिधिमंडल को भी मंजूरी दी है। और कैबिनेट ने जो है भारत के पहले व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते CECPA को अफ्रीका के देश यानी कि मॉरिशस में हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है हर्षवर्धन ने जो है CDRI लखनऊ में कॉमन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब का उद्घाटन किया है। 17 फरवरी 2021 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो है संस्थान के 70वें वार्षिक दिवस समारोह के अवसर पर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR CDRI लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो है कॉमन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब CRTDH अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किया है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है एसर ऑयल एंड गैस ने जो है इंडियन स्कूल ऑफ साइंस के साथ MOU पर साइन किया है। तो 17 फरवरी 2021 को एसर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन लिमिटेड EOGPL ने जो है धनबाद झारखंड IIT इंडियन स्कूल ऑफ माइंस ISM के साथ जो है सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन के MOU पर साइन किया है। हालांकि ये जो MOU जो है दोनों ही संस्थाएं विभिन्न उन्नत कोयला विस्तार मिथेन CBM तकनीकी नवाचारों के अनुसंधान और विकास पर एक साथ काम करेंगे। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने जो है कुछ बिहार में 11वें जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का जो है उद्घाटन किया है। तो 14 फरवरी 2021 को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ उन्होंने जो है संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल की उपस्थिति में पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार पैलेस में राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव के 11वें संस्करण का जो है उद्घाटन किया है। और ये जो संस्कृति मंत्रालय का जो प्रमुख कार्यक्रम है और इसे एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत आयोजित किया जाता है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है PM ने जो है महाबाहु ब्रह्मपुत्र कार्यक्रम शुरू किया है और असम में जो है 2 पुलों के लिए आधारशिला भी रखी है। तो 18 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभासी रूप से महाबाहु ब्रह्मपुत्र कार्यक्रम का शुभारंभ किया और दो जो मतलब ब्रिज जो है पुल जो है धुबरी फुलबाड़ी पुल का आधारशिला रखी और ये भारत का सबसे लंबा पुल है और असम में माजुली पुल है। 19,282 किलोमीटर धुबरी फुलबाड़ी जो कि 4 लेन पुल असम में धुबरी को मेघालय के फुलबाड़ी से जोड़ेगा। इसका निर्माण जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर किया जाएगा। माजुली का पुल जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर एक 8 किलोमीटर लंबा 2 लेन का पुल है और ये निमाती घाट
जोरहाट की तरफ है, और कमलाबारी माजुली की तरफ उसको जोड़ेगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है MOHUA ने जो है 25 शहरों का नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज के तहत के लिए जो है शॉर्ट लिस्ट किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी 18 फरवरी 2021 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA ने जो है नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज कोहोर्ट के लिए जो है 25 जो शहरों को जो है चुना है, और बर्नर्ड वैन लियर फाउंडेशन BVLF के अर्बन 95 और तकनीकी सहयोगी वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट WRI इंडिया के सहयोग से जो है चुनौती को स्मार्ट सिटीज मिशन MOHUA द्वारा होस्ट किया गया है। शॉर्टलिस्ट किए गए शहरों को अपने प्रस्तावों को लागू करने के लिए अगले 6 महीनों के लिए सहायता और तकनीकी सहायता प्राप्त होगी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नहीं जो और एक टॉपिक जो है IOC ने जो है हाइड्रोजन पर उत्कृष्टता का केंद्र स्थापित करने के लिए ग्रीन स्टेट हाइड्रोजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ जो है SOI पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 18 फरवरी 2021 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC ने जो है ग्रीन स्टेट नॉर्वे की एक सहायक कंपनी ग्रीन स्टेट हाइड्रोजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ जो है हाइड्रोजन पर उत्कृष्टता केंद्र COEH स्थापित करने के लिए जो है एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट SOI पर जो है साइन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है धर्मेंद्र प्रधान ने जो है नई दिल्ली में 11वीं दुनिया पेट्रोकॉल कांग्रेस और विश्व भविष्य ईंधन शिखर सम्मेलन के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित किया है। तो 18 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय MOPNG ने जो है नई दिल्ली में 11वें विश्व पेट्रोकॉल कांग्रेस और विश्व भविष्य ईंधन शिखर सम्मेलन के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित किया है। और 11वें जो ये जो पेट्रोकॉल कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन ऊर्जा पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा पेट्रोलियम कोल गैस टुवर्ड्स अ विन विन स्ट्रेटजी फॉर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर विषय पर किया गया था। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं ने जो है अरब सागर में पासिक अभ्यास किया है। तो 18 फरवरी 2021 को भारतीय नौसेना ने अरब सागर में इंडोनेशियाई नौसेना के साथ जो है द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास पासिक पैसेज एक्सरसाइज किया, और अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों ही नौसेनाओं के बीच जो है द्विपक्षीय समुद्री सहयोग में अंतर को बढ़ाना और मजबूत करना है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है भारत ने जो है कोविड-19 प्रबंधन अनुभव अच्छा व्यवहार और रास्ता आगे पर कार्यशाला की मेज़बानी की है। तो अभी 18 फरवरी 2021 को भारत ने जो है सार्क जो कि दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ है उसके 8 सदस्यों मॉरिशस और सेशल्स से स्वास्थ्य अधिकारियों और विशेषज्ञों के लिए कोविड-19 प्रबंधन अनुभव अच्छी प्रथाओं और रास्ता आगे विषय पर एक आभासी कार्यशाला का आयोजन किया है। इसकी अध्यक्षता भारत के स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने की। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जो है भारत सिंगापुर CEO फोरम की दूसरी बैठक में जो है मुख्य भाषण दिया है। तो 18 फरवरी 2021 को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI ने जो है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड DPIIT के साथ मिलकर जो है भारत सिंगापुर के CEO फोरम 2021 से दूसरी बैठक आयोजित की है। बैठक की सह अध्यक्षता हर्षवर्धन नियोतिया और गौतम बैनर्जी ने की है, और पीयूष गोयल जो कि केंद्रीय रेल वाणिज्य और उद्योग उपभोक्ता मामलों और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री है उन मंत्री ने अभी बैठक में मुख्य भाषण दिया है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है भारत और नेपाल ने जो है नेपाल में 6 स्कूलों के पुनर्निर्माण के लिए एक MOU पर साइन किया है। तो 18 फरवरी 2021 को भारत और नेपाल ने नेपाली रुपए 518 मिलियन NPR की लागत से नेपाल में 6 माध्यमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण के लिए एक MOU पर साइन किया है। देन उसके बाद ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है।
तो आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा चैनल देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।